दाऊद यहां कहते हैं 39वें अध्याय 10वें और 11वें वचन में, तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूं। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डांट डपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतंगे के समान नष्ट करता है। सचमुच वह मनुष्य व्रत अभिमान करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इन वचनों से हमें पता लगता है कि जो दाऊद हैं वो बहुत ज्यादा उस पीड़ा में घिरे हुए हैं, लेकिन उनके जीवन से वो पीड़ा, वो तकलीफ दूर नहीं हो रही। तब दाऊद ने अपना मुंह खोला है, दाऊद ने अपने मुंह को खोल करके परमेश्वर से प्रार्थना किया है, और उस प्रार्थना में उसने अपनी गलती को स्वीकारा है, अपने उस पीड़ा का जो कारण है, जो परमेश्वर की ताड़ना है, उसके लिए यहां पर प्रार्थना में प्रायश्चित किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों के जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हम पर विपत्ति आती है, परेशानी आती है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी वो विपत्ति, वो परेशानी हमारे जीवन से दूर नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में दो प्रकार की जो है परेशानियां और विपत्तियां होती हैं, जो हमारे जीवन से प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी नहीं जाती। पहली है ताड़ना और दूसरा है परीक्षा। ताड़ना वो है, जैसा आप जानते हैं, कि परमेश्वर सिखाना चाहता है। परीक्षा वो है जिसमें परमेश्वर हमारे धीरज की और विश्वास की परीक्षा लेता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां दाऊद कहते हैं कि मैंने अपनी चाल चलन में मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपने मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण करके गूंगा बन गया, और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। यहां पर दाऊद कह रहे हैं कि जैसा मैंने कहा था कि भाई ये जो पीड़ा मुझ पे आई है, या जो लोग मुझ पर ये उत्पीड़न कर रहे हैं, ये तकलीफ जो दे रहे हैं, मैं चुपचाप से परमेश्वर की बाट जोऊंगा, और चुपचाप से इसको मैं देखूंगा कि परमेश्वर मेरी ओर से क्या करता है। लेकिन यहां दाऊद कह रहे हैं कि मैं मौन धारण करके गूंगा बन गया, मतलब मैं इसको इस विपत्ति को सहने लग गया, इस जो परेशानी है उसको मैंने सह लिया। लेकिन दाऊद यहां कह रहे हैं कि और मेरी पीड़ा बढ़ गई, लेकिन मेरी पीड़ा और ज्यादा बढ़ गई। तब मेरे हृदय में, आगे देखिए तीसरे वचन में दाऊद कहते, तब मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। यानी कि तब मैं तुझसे ये प्रार्थना करने लगा। मेरे अंदर अब मुझे समझ में आ गया था कि ये जो विपत्ति है, ये विपत्ति मेरे जीवन से इसलिए दूर नहीं हो रही क्योंकि ये विपत्ति तेरी ताड़ना के रूप में मुझ में आई है। ये विपत्ति मुझे ताड़ना के रूप में मिली है, और इसी के कारण से यहां पर जो दाऊद हैं, अब वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, ये जो विपत्ति तूने मुझ पर डाली है, तू इससे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे जीवन में भी यदि कोई इस प्रकार की विपत्ति या इस प्रकार की परेशानी बनी हुई है, और तमाम प्रार्थनाओं के बावजूद भी हमारा जवाब हां और आमीन में नहीं आ रहा है, तो हमें जांचना होगा। अय्यूब की पुस्तक का अध्ययन करते हुए समय हमने इसी बात का हमने देखा था कि हमें दोनों बातों को जांचना है अपने जीवन से, दोनों बातों को जांचना है। सबसे पहले तो यह जांचना है कि क्या ऐसी कमी हमारे अंदर है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है, या कौन से ऐसा परमेश्वर का विरोध का कार्य है जो हमें इस ताड़ना का भागी बनाया हुआ है। और यदि वो हम ऐसा कुछ भी नहीं पाते हैं, तो फिर हम इस बात के लिए धन्यवादित हों कि प्रभु तूने परीक्षा दी है, तू मुझे उस परीक्षा को सहने की ताकत दे दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो दाऊद हैं वो जानते थे, दाऊद का यही सबसे एक महत्वपूर्ण जो चरित्र है वो ये है कि वो अपनी गलती को तुरंत मानते थे, बिल्कुल अपनी गलती को मान करके परमेश्वर से वो प्रायश्चित किया करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय ऐसा आया था कि दाऊद को अपनी गलती का एहसास नहीं था, दाऊद अपनी गलती को नहीं मान रहा था। हम देखते हैं कि जब बतशेबा को उसने अपनी पत्नी करके बना लिया था, तब परमेश्वर को उसकी गलती को बताना पड़ा, और नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उसकी गलती को जो है दाऊद को बताया। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद ने जब उस गलती को देखा, उसको एहसास किया, तुरंत उसे उस बात का पछतावा हुआ, तुरंत उसने प्रायश्चित किया, वो तुरंत घुटनों के बल आ गया, तुरंत उसने परमेश्वर से गिड़गड़ा करके प्रार्थना शुरू कर दिया। और इस बात को अभी हम आगे जो भजन संख्या 51 है, अध्याय संख्या 51 है, उसे पढ़ेंगे, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, गिड़गड़ा करके प्रार्थना किया। तो ये दाऊद का एक चरित्र था कि या तो वो अपनी गलती मान लिया करता था, या फिर जैसे ही उसे पता लगता था कि यहां मैंने गलती की है, तो वो तुरंत परमेश्वर से क्या करता था, अपनी गलतियों का क्षमा मांगता था और परमेश्वर से प्रायश्चित किया करता था। तो ये जो भजन है हमें इसी प्रकार से ये शिक्षा देता है, ये भजन हमें बताता है कि हमारे जीवन में भी यदि किसी प्रकार की कोई ताड़ना आ रही है, या किसी भी प्रकार की परमेश्वर के द्वारा विपत्ति आ रही है, तो हमें समझना होगा कि कहां कमी है, कहां चूक हो गई है, कहां हम गिरे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी
कहा है कि देख तू कहां गिरा, तू संभल उठ और देख तूने कहां पर गलती की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें दोबारा से खड़ा होना होगा। जब हम पर यह विपत्ति आए तब हमें अपना पूरा जीवन का एनालिसिस करना होगा, अपने सारी बातों का एनालिसिस करना होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसकी जो संतानें हैं वो भी इसकी समानता में पवित्र रहें और उसी की समानता में वो अपने जीवन को बिताएं, ताकि वो इस योग्य बन सके कि वो उसके साथ हमेशा हमेशा के जीवन के भागी हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, विपत्तियों से घबराना नहीं है, विपत्तियों से परेशान नहीं होना है, बल्कि उन विपत्तियों का एनालिसिस करना है, जैसे यहां दाऊद करता है। दाऊद हर बार जो प्रार्थना करता है वो सही रीति से करता है। देखिए, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है कि हम प्रार्थना सही रीति से नहीं करते हैं। कभी कभार हम केवल परमेश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन सही रीति से प्रार्थना नहीं करते। और यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद ने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं वो सही रीति से की हैं। जहां जहां उसकी गलती थी वहां वहां उसने प्रायश्चित के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की है। जहां जहां धन्यवादी के उसने भजन गाए, परमेश्वर की पूरी महिमा और स्तुति देते हुए उसने किए हैं। तो ये सही रीति से, सही पैटर्न के साथ हम देखते हैं भजन संहिता में दाऊद ने प्रार्थनाएं की हैं। और भजन संहिता को पढ़ के हम प्रार्थनाएं करना सीखते हैं कि कौन सी सिचुएशन हमारे जीवन में आई है, हमें सही रीति से इसी पैटर्न के साथ प्रार्थना करना है। हाँ, हो सकता है हमें डिट्टो ऐसी ही प्रार्थना परमेश्वर से कर दें, क्योंकि ये भजन भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा लिखवाए हैं। हम ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन इनसे हमें पैटर्न पता चलता है कि जब हम प्रार्थना करें तो ये देख लें, जांच लें कि सही मायने में हम जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हम इसके योग्य हैं कि नहीं। क्योंकि दाऊद हमेशा पहले उन बातों को कहता था। दाऊद कहता था कि मैंने अपने हाथों को निर्दोषता के जल में धो लिया है। दाऊद कहता था कि मेरे जीवन में ये कमी पाई गई, मेरे जीवन में ये मैंने कमी दूर की। दाऊद हमेशा ये कहता था कि मैं भलाई के रास्ते पर चला, मैंने हमेशा किसी को भी अकारण नहीं सताया। वो पहले क्लेम करता था परमेश्वर से, अपनी प्रार्थना करने से पहले अपने जीवन के, अपने चरित्र को वो क्लेम करता था। और जहां कहीं उसे ये लगता था कि मैं गलत हूं, मैंने परमेश्वर के विरोध में किया है, तो फिर वो उसको भी मान करके परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। और यही कारण था मेरे प्यारे बहनों कि दाऊद की प्रार्थनाओं का जवाब आया करता था, क्योंकि वो सही पैटर्न पर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। तो दाऊद यहां पर यही कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, जब तक मैं चुप रहा और मैं उससे सहता रहा, लेकिन ये मेरी पीड़ा बढ़ गई, तब मेरे मन की आग भड़क उठी और मैंने अपने मुंह को खोल करके तुझसे प्रार्थना शुरू कर दिया। और मैं समझ गया कि तू मुझे ताड़ना दे रहा है और तेरे हाथ की मार से मैं भस्म हो रहा हूं। अब तू मुझे उससे छुड़ा ले। मैं अपनी गलती को मानता हूं, तू मुझे अब उससे छुड़ा ले, क्योंकि अब यदि मैं इस जीवन में नहीं रहूंगा तो मैं कैसे उस प्रायश्चित को पूरा करके तेरे लिए महिमा करने पाऊंगा। आखिरी 13वें वचन में दाऊद कहते हैं कि आह, इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं और ना रहूं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन को प्राप्त करूं। इससे पहले कि मुझे मृत्यु आ जाए, इससे पहले कि मैं इस जीवन को अपने देखूं कि मैं मर जाऊं, उससे पहले परमेश्वर तू मुझे इस ताड़ना से हटा ले, ताकि मैं तेरा धन्यवाद करने पाऊं, अपने आप को मैं तेरे ग्रहण योग्य बनाने पाऊं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीही विश्वासियों को भी इसी प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करना है। यही पैटर्न हमारा होना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू हमें इन विपत्तियों से छुड़ा, ताकि हम एक बार फिर से खड़े होकर के अपने आप को जांचें, अपने आप को संभालें कि हमसे कहां गलती हुई थी, और तेरी महिमा, तेरी स्तुति करें, तेरा प्रचार। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।